तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी से रिलेटेड, क्योंकि मैं उसी की तैयारी कर रहा था और मैं उसमें सफल भी हुआ और सेल्फ स्टडी से सफल हुआ हूँ। तो ये मेरे पीछे जो इतने सारे 200, 250, 300 बुक देख रहे हैं और नीचे तक ये पूरा, ये मैंने सेल्फ स्टडी के कारण जो है इतने सारे बुक को पढ़ना पड़ा। लेकिन मैं आपको प्री मेंस के लिए मेरे पास कुछ बुक है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और ये आसानी से, मेरा दावा है कि ये जो मैं बुक बता रहा हूँ इसे आप सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़ते हैं तो किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। इतना बढ़िया अनुभव है मेरा, मतलब आज तक मेरा बीपीएससी का ना ही प्री रुका है, ना ही मेंस रुका है कभी। तो इतना तो मैं दावा कर ही सकता हूँ इस बुक के बेसिस पे, और कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि ये बच्चा जो है मेरे संस्थान से है, कोई नहीं। क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं पटना। यहाँ तक कि मैं पटना सिर्फ मेरा जो दरोगा है, बिहार दरोगा, उसकी जो मैं फिजिकल के लिए मैं पटना गया था और वहाँ से मैं फिजिकल ग्राउंड जो मेरा पड़ा था वो था ये गर्दनी बाग, ठीक है। और वहाँ पे जो है, मैं एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ, तो गर्दनी बाग में गया था। तो मैं अंदर नहीं गया गर्दनी बाग के अंदर, और मैं वहीं पे गर्दनी बाग से सेल्फी ली और जो है मैं अंदर नहीं गया, मैं नहीं दौड़ा उस दरोगा के दौड़ में। और मैं वहाँ से रिटर्न हुआ और मैं सीधे गया जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारी जो बुक की दुकानें हैं, मैं वहाँ पे गया और मुझे याद है कि मैंने अपने अनुसार कुछ बुकें सजेस्ट अपना जो है वो मैंने लिया, जो मुझे पता था कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। काफ़ी बुक उसमें से व्यर्थ भी रही कि काफ़ी बुक मैंने जो पढ़ा वो शायद एग्ज़ाम के पर्पस से उतना उपयोगी नहीं था, लेकिन मेरी लाइफ में किताबों का बहुत महत्व रहा है। तो ये जो 300, 400 या आपको जितनी भी किताबें दिख रही हैं, ये उसी का एक भाग है और मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद है। लेकिन जब एग्ज़ाम पर्पस से मैंने पढ़ा और सारे चीज़ों की निचोड़ मैंने निकाली, तो मुझे लगा कि 4-5 किताबें ही हैं जिससे आसानी से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। अब मैं प्रीलिम्स के लिए बता दूं, अगर आपके पास समय है, यानी कि साल 2 साल, अभी आप ग्रेजुएशन में ही हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिएगा। अब एनसीईआरटी से कैसे शुरू करना है, तो एनसीईआरटी से ऐसे करना है कि किसी भी संस्थान का आपको एक कोर्स ले लेना है। मैंने तो नहीं लिया था, लेकिन आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं है क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं ना। तो झारखंड में क्या होता है ना कि एनसीईआरटी जो है क्लास 5 से ही शुरू हो जाती है। मतलब एनसीईआरटी ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो क्योंकि लागू है एनसीईआरटी वहाँ पे, इस वजह से पढ़नी ही पड़ती है। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी से नहीं हैं तो 3-4 महीने का कोर्स होगा किसी भी संस्थान का। मैं किसी भी संस्थान के नाम नहीं लूँगा, आपको जो संस्थान अच्छा लगे, जो भी कोचिंग अच्छी लगी आप उसकी ले लीजिए। वहाँ से आप 3-4 महीने का कोर्स कर लीजिए, 2-2,500 रुपये लगेंगे। 3-4 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है आप जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो समझने में और जो है टेस्ट देने में आप काबिल हो जाएंगे। खैर, आज हम बुक की बात करने वाले हैं और वो बुक है, हाँ, मैंने कहा कि जैसे अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। अगर आपके पास कम समय है, यानी कि आप ग्रेजुएशन हो चुका है, अब है कि भाई कैसे भी करके बीपीएससी निकालना है। बाहर अगर आप हैं या आप सेल्फ स्टडी है या कोचिंग संस्थान में है, जहाँ भी हैं, अगर आपका गोल बीपीएससी है तो मेरी माने, मैंने कई बार बीपीएससी निकाला है तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी माने तो आप 2-3 किताब ले लें अगर कम समय में निकालना है तो, ठीक है। अगर ज़्यादा समय में, अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। इसमें कोई जो है दो राय नहीं है मेरी। हाँ, तो अगर आपके पास समय कम है तो ये एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन, ठीक है। दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक है, ये सामान्य ज्ञान करके है। अब तो नई एडिशन आ गई होगी, तो आप इसको ले लें, ठीक है। और इसको चाट जाएं, मतलब हम लोग की भाषा में बोलते हैं चाट जाना। चाट जाने का मतलब है
कि आप कहीं से भी कुछ भी पूछें उसका जवाब आपके मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बुक्स इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार स्पेशल लें तो एक इम्तियाज़ अहमद की बुक है ये। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। सब्जेक्टिव पढ़ने से एक बेनिफिट होगा कि आपको मेंस में भी ये काम आएगा। बाकी बहुत सारी संस्थाएं जो है वो बिहार स्पेशल निकाल रही हैं, और बहुत सारी पटना में ही हैं, दिल्ली वाली संस्थान भी निकाल रही हैं, लेकिन मैंने इसे पढ़ा है और मैंने इसी से निकाला है। ठीक है, ये 2 बुक हो गई। करेंट अफेयर कोई भी ले लें, कोई भी है। जैसे अभी जो है खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी संस्थान का, लेकिन आपको जो भी संस्थान की करंट अफेयर है वो आप ले लें, चाहे कहीं से भी हो। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है ये घटना चक्र का जो है बीपीएससी पूर्वालोकन है, यानी कि आप पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ इसमें आपको मिल जाएंगे, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद किसी भी संस्थान की सेट, मतलब जो सेट आता है, सीरीज आती है, टेस्ट सीरीज, उसे ज्वाइन कर लें और तगड़ा ज्वाइन करें, तगड़ा जो है सेट मारें, कोई टेंशन नहीं है। ये 3 और 1 करेंट अफेयर की बुक, ये 4 बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो नहीं रुकने वाली। ये चीज़ें मेंस में भी आपको, जो आपने इसमें पढ़ा है ना, वो मेंस में भी काम आएंगी। अब चलिए मेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेंस में अगर हमारे बीपीएससी की बात करें तो मेंस में फर्स्ट पेपर जो होता है हिंदी का होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एक ऑप्शनल का पेपर है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी है, तो उसे आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देख लेंगे तो क्वालिफाई हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेन आता है कि GS1, GS2 और निबंध का पेपर। अब चलिए हम लोग GS1 की बात कर लेते हैं। देखिए GS1 जो है उसमें कुछ हिस्ट्री है, जो कि आधुनिक इतिहास है, उसके लिए ये बुक है स्पेक्ट्रम की। खैर मैंने जो पढ़ा था वो बुक थी ये वाली, ये, लेकिन बेस्ट ये बुक है, आप इसे ले लीजिए। ये तो खैर जो NCERT आपने पढ़ा है तो ये NCERT की बुक है। ठीक है, तो ये ओल्ड NCERT इसको कहते हैं, क्लास 12th की है। मैंने इससे पढ़ा था और खैर मैं तो इसका फ़ैन हूँ। ठीक है, आप इसकी ले लें। ठीक है, इसको पढ़ें आप, ये बहुत ही उपयोगी बुक है आधुनिक भारत के नज़रिए से। उसके बाद एक ये छोटी सी बुक आती है, ये भी जो है स्पेक्ट्रम ही जो है ये निकालता है। हाँ, इसमें गांधी, नेहरू और टैगोर ये जो है हमारे सिलेबस में है, तो इसे आपको पढ़नी चाहिए बिल्कुल। अब आते हैं ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी के लिए ये महेश कुमार वर्णमाल की बुक है, इसमें दोनों हैं, हाँ, विश्व और भारत का भूगोल। तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, ताकि जो है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ है करंट अफेयर, क्योंकि GS1 में करंट अफेयर है, तो ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, ईयरली, ये साल की आती है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ले लें। जुलाई, हाँ ठीक है, 1 साल की आती है, इसे ले लें, और इसमें लगभग चीज़ें आपकी जो है वो कवर हो जाएंगी। अब आते हैं, एक तो आप बिहार बजट ले लें, बिहार सर्वेक्षण पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको शायद बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए जो पेपर 2 कह लें उसे, ये आपके जो भारत की, ये पेपर 1 में भी कुछ सवाल करंट वाले पूछे जा सकते हैं। ये जो है ये आपकी जो है लक्ष्मीकांत की है, जो कि बाइबल कहा जाता है। ये बुक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हम बात करें ना कि क्वेश्चन आउट, तो क्वेश्चन आउट मैं अभी कर दे रहा हूँ कि ये जो जितने स्टार्टिंग के जो इसमें दिए गए हैं, आप यकीन नहीं हो ना, प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लेना और मेरी चीज़ों को नोट कर लेना। ये जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मैं 100% बताता हूँ, एक क्वेश्चन इससे आते ही है। ये हुआ क्वेश्चन आउट। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस बार 1905 का आया था। ठीक है, एक बार आया था पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1909 का एक्ट आया था। ठीक है, ये आता ही आता है। तो अगर आप इसे पढ़ लेना तो आपकी जो है एक कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे एकदम 100% जो है वो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है एक
पर्यावरण जो बुक है, ठीक है, ये वाली, ये दृष्टि की आप ले लीजिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, मेंस में काफ़ी ज़्यादा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। अब रहा अर्थव्यवस्था। देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें ना, तो विजन छोड़ करके कुछ मत लीजिए। मैंने उसमें भी बताया कि अगर करंट अफेयर आपको लेना है, दृष्टि के लीजिए, ये जो दृष्टि जो घटना चक्र आती है, या फिर विजन का लीजिए, ठीक है। विजन का करंट अफेयर ले लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स जो है, जो सेकंड पेपर में है, वो 100% सॉल्व हो जाएगी। मैंने उसके अलावा किसी भी चीज़ को नहीं देखा और मेरी सॉल्व है, ठीक है। अगर आपको बुक पढ़नी है, नहीं भाई मुझे बुक ही पढ़नी है, तो बुक पढ़नी है तो आपको बुक है, ठीक है, ये वाली रमेश सिंह की बुक है इकोनॉमिक्स की, ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो खैर ये आपको पढ़नी नहीं है इतनी मोटी बुक। हाँ, अब रहा जो है वो भारत की संस्कृति पूछता है, तो भारत की संस्कृति के लिए आप चाहें तो ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छी बुक है। ये भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय कला एवं संस्कृति है। खैर इससे तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं बिहार पर्पज से, तो इसमें मधुबनी चित्रकला भी है, ठीक है, तो पाटन चित्रकला भी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना। फिर आपका वो मौर्य काल का जो है जो भी कला है, वो मौर्य कला है, मौर्योत्तर कला है, गुप्त है, गुप्तोत्तर कला है। आप जो भी सिलेबस में दिया हुआ है ना, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। बहुत ही मतलब वो कह लें ना कि इतनी ज़्यादा ये उपयोगी होगी कि शायद आप जो है मुझे थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बुक थी। अब रहा निबंध। निबंध आप कहाँ से तैयारी करते हैं, तो मैं बता दूं, निबंध के लिए सबसे पहली बात है, निबंध के लिए आपको करंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करंट आप देखते रहिएगा निबंध के पर्पस से, अगर आप देख रहे हैं तो जैसे मैंने करंट लिया था, ये योजनाएं के लिए अगर निबंध में अगर आप करंट की कुछ योजनाएं डाल दें तो वो और निखर के आता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने कहा था ना इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए इसी तरह, जैसे ये राज व्यवस्था लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा होगा, ये विजन का है मेरे पास। तो ऐसे जो है वो विजन के, ये देखिए मेरे पास है ना, विजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजन के आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर। हाँ, अब रहा कि ये मैंने निबंध के लिए एक ये मतलब ये छोटा सा है, पतला सा बुक है, ठीक है, आधुनिक निबंध कोर्स करके, ठीक है। इस ये मैंने मतलब जब मैं निबंध बिल्कुल जीरो शून्य था तब मैंने इसे पढ़ा था कि मतलब इससे ये आइडिया लग जाए कि लिखा कैसे जाता है निबंध। और ऐसे मैं यूपीपीसीएस का जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे ये वाली बुक मिली, यूपीपीसीएस जो निबंध के पेपर होते हैं यूपीपीसीएस में, उसके लिए। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं इसी से ज़्यादातर निबंध लिखता हूँ। और निबंध का जो लास्ट वाला सेशन है वो है आपके मुहावरे को लेकर के। तो आप अगर बिहार से हैं या बिहार परिवेश से हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी और लोगों की, आप बेस्ट हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका निबंध से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं डीआई, जो फर्स्ट पेपर में जो डीआई है, माफ़ कीजिएगा वो हो जा रहा है मिक्स मैच हो रहा है, क्योंकि बुक सारी एक जगह मैंने रखी नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो डीआई के लिए आप जो है किसी भी टीचर से यूट्यूब पे फ्री में डीआई पढ़ लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ में रखें, ठीक है, और बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना लें। सेम, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं है, सेम चीज़ें आती हैं रटी रटाई हुई, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के डीआई हैं वो बनाएं, और किसी भी जो है यूट्यूब से जहाँ भी आपको जो भी डीआई समझ में आ रहा है, जिस भी टीचर का, वो डीआई पढ़ लें, कहानी ख़त्म हो गई। तो ये मेरे पूरे बुक मैंने जो बता रखा है आपको, ये बिल्कुल आपके काम के योग्य है और इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला, ठीक है। बिहार की जो संस्कृति है, जो कला एवं संस्कृति है, उसके मैंने नोट्स तैयार किए थे खुद से। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा कि नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वो अपने नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। और हाँ,
जब आप मेंस देने जाइए ना तो आपके पास एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स हो, ये आप बात याद रखिएगा, ताकि आप कम से कम समय में सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ। ये नहीं कि बुक लेकर के बैठ जाइएगा लास्ट के कुछ समय में। ठीक है, तो मैंने प्री बता दिया, मेंस बता दिया, अब इंटरव्यू। इंटरव्यू कुछ नहीं है भाई। इंटरव्यू में जो आप जानते हैं, इतना बढ़िया इंटरव्यूअर वहाँ पे इंटरव्यू लेता है कि वो लोग बैठे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एकदम बिल्कुल वो इतने ज़्यादा हम्बल होते हैं कि आप जो बोलिएगा वही सब सही है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आप कतई मत सोचिए कि इंटरव्यू में मैं फेल होने वाला हूँ। जो प्री और मेंस निकाल देगा वो इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होने वाला, ये मेरा दावा है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय।